देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में लाइट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो लाइट एक फिजिकल रेडिएशन है। कैसी है? फिजिकल रेडिएशन। जैसे यूवी और ये सब चीजें फिजिकल वर्ल्ड में हमारे आसपास है ना, जो सन से आई हैं, कोई बायोलॉजिकल तो नहीं है। तो ये फिजिको, और क्योंकि केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं और ये केमिकल रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस को कहना है डिफाइन एज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। कैसे डिफाइन करूंगा? प्रोसेस इन विच वी यूज व्हाट, वी यूज लाइट एनर्जी एंड इससे हम सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। वी सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच वी यूज द लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड माने ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, C6H12O6 ग्लूकोज। तो अल्टीमेटली ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ इज डिपेंडेंट अपॉन सनलाइट फॉर एनर्जी, क्योंकि हम भी क्या खाते हैं? हम प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स सन पे डिपेंड करते हैं। तो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? सन पे डिपेंड करते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस। दो रीजंस है जिससे फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब का सारा खाना यही बनाता है, ये प्रोसेस से ही खाना बनता है। दूसरा, इट ऑल्सो रिलीजेस ऑक्सीजन, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। तो दो चीजें नेचर वाइज ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये फूड भी सारा बनाता है और ऑक्सीजन भी हमारे अर्थ पे यही देते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो उस समय पे, पुराने टाइम पे साइंटिस्ट जो थे फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या जानते थे या क्या क्या जानने लगे, तो पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टली द्वारा किया गया 1770 में, और उसने ये पता लगाया कि एयर के बिना प्लांट जिंदा नहीं रह सकते। उसने सिंपल सा क्या किया होगा, एक कमरे में रख दिया होगा जहां से हवा कम कर दिया होगा और डेथ हो गई होगी प्लांट की। तो पॉइंट इज दिस, जोसेफ प्रिस्टली ने क्या बताया कि एयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ या प्लांट ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। सेकेंड, जैन इगिनहाउस ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और उसने दिखाया कि जब हम प्लांट्स को, सपोज एक्वेटिक प्लांट्स क्या डिफरेंट होते हैं इन प्लांट से? नहीं, उनको भी फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं एक बॉक्स ले लूं और इस बॉक्स में एक्वेटिक प्लांट्स उगाऊं, एक्वेटिक प्लांट माने जो पानी के नीचे उग सकते हैं, ये और एक्वेटिक प्लांट्स उगाए और इसके ऊपर उस जैन इगिनहाउस ने इसके ऊपर सनलाइट दिखाई। तो सनलाइट से आती हुई जो लाइट है, इसकी प्रेजेंस में इनके ऊपर बबल्स बनने लग गए। क्या बनने लग गए? बबल्स। जब सनलाइट होती थी तो बबल्स बनते थे और जब सनलाइट नहीं होती थी तो बबल्स नहीं बनते थे। मैं कह रहा हूँ, हमने वाटर के अंदर प्लांट को रखा, एक्वेटिक प्लांट को, और उसके ऊपर सन रखा। सन तो रखा नहीं हमने, सन तो ऑलरेडी था। एक बार सन को सनलाइट आने दी बॉक्स तक, एक बार सनलाइट नहीं आने दी। एक एक ले लो, पास कर, ठीक है। तो जब सनलाइट आती थी तो बबल्स बनते थे, जब सनलाइट नहीं आती थी तो बबल्स नहीं बनते थे। यही बात समझ में आई? तो इससे क्या प्रूव होता है? हमें ये पता चला कि एक चीज तो ये पता चली कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही बबल्स बनते हैं, अगर सन नहीं होता तो बबल्स नहीं बनते। एक और होगा, ठीक है। हाँ, ये पुराने वाला लोगो है ना, काफी 4-5 साल पुराना। एनीवेज, तो उससे भी पुराना है। अच्छा, नेक्स्ट, तो पॉइंट इज दिस कि ये जो बबल्स है ये तभी बन रहे हैं जब सनलाइट की प्रेजेंस है। मॉड्यूल में आएगा तो ये हटा हुआ होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, तो और ये ग्रीन पार्ट्स पे ही बन रहे थे बबल्स। कहाँ बन रहे थे? डार्क वाले पार्ट। एक तो ये अंधेरे में नहीं बन रहे बबल्स, और दूसरा ये ब्राउन पार्ट ऑफ दी प्लांट पे नहीं बन रहे। इसका मतलब ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है और उसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये जैन इगिनहाउस का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद ये बबल्स को कलेक्ट कर लिया और बबल्स को कलेक्ट करके देखा कि ये कौन सी गैस है, तो ये ऑक्सीजन के बबल्स थे। किसके बबल्स थे? दैट मीन्स प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। हाँ बोलो। क्यों नहीं कर सकते कलेक्ट? तो इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रख दे, बबल्स तो ऊपर ही जाएंगे ना, उसको हिलाओ तो वो बबल्स तो ऊपर ही जाएंगे। कोई भी ग्लास का कुछ अपरेटस रख दे, कलेक्ट करके उसको टेस्ट करो, ठीक है। अच्छा, जूलियस वॉन शास प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज जो है प्लांट में बनता है।
जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है वहीं पे ग्लूकोज बनता है, और फिर ये ग्लूकोज को स्टोर भी किया जाता है, उसने बताया स्टार्च की फॉर्म में। तो व्हाट डिड ही प्रोवाइड एविडेंस फॉर? जूलियस वॉन शायर्स ने दो चीजें बताई, एक तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है ग्रीन पार्ट में, और ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। बाद में इसने ये भी दिखाया कि एक ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट्स में, नाउ नोन एज क्लोरोफिल, ठीक है, जिसके बिना ये और ये स्पेशल बॉडीज में स्टोर होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इसने एक्सपेरिमेंट अलग अलग टाइम पे किए, पर इसने एक बार ये दिखाया कि ग्लूकोज स्टोर होता है और स्टार्च की फॉर्म में होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है स्टार्च की फॉर्म में होता है। दूसरा इसने क्या बताया तनुज? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन केमिकल होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, और वो एक स्टोर्ड बॉडीज में होता है जिन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसने दिखाया। अच्छा, he found that the green part in the plant is where glucose is made. ब्राउन पार्ट यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्री ट्रंक या ट्री की जो स्टेम्स हैं वहां पे ये ग्रीन प्लांट में ही बनता है, ठीक है। तो ये भी किसने दिया? जूलियस वॉन शार्स ने। नेक्स्ट, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, इसको रीड करो, देखो कितना समझ आता तुम्हें। क्या पढ़ा? बताओ तुम बताओ। क्लोरोप्लास्ट में क्लैडोफोरा एक एल्गे था, उसको यूज किया। हाँ, कुछ समझ आया? कौन बताना चाहेगा? बोलो। सर इसके अंदर सबसे पहले यूजिंग ऑफ प्रेजेंट हुआ है, जिसकी वजह से सर उसके अंदर लाइट्स उसके ऊपर लाइट इफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से लाइट जो है वो स्प्लिट हो गई और स्पेक्ट्रल कॉम्प्लेक्स बन गए। और स्पेक्ट्रल कॉम्प्लेक्स जब बने सर तो क्लैडोफोरा एंड एल्गे को यूज किया गया फॉर जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया जो होते हैं इट्स मेंशन दैट दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइज ऑफ O2 एमिशन। और उसके बाद सर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्लू लाइट और रेड लाइट जहां पर रही थी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वाज लाइक मेंशन इन सोलर। तो इससे दे हैव दस डिस्क्राइब दिस थिंग कि मतलब फोटोसिंथेसिस जो है लाइट की वजह से नहीं बाकी सब सही बता के तूने इन्फ्लुएंस गलत बता दिया। हाँ, अच्छा, हाँ फिर सर मैं पूछ रहा था इसमें जो जोसेफ प्रीस्टली ने एक माउस होल एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ, सर उसके अंदर सर क्या बताना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट? वो एक्सपेरिमेंट ये बताता था कि चूहा जिंदा रहता है जब वहां पे जैसे चूहे को और प्लांट को सब चूहे एक को और एक बारी अकाली को रखा, और एक तो ये चूहा जो था जिंदा रहता है ऑक्सीजन पे, हमें पता था। सर वो प्लांट्स हाँ, प्लांट्स ऑक्सीजन देता था तो वो जिंदा रहता था। अब दूसरी बार उसने क्या रखा? कैंडल। तो कैंडल जो थी सारी ऑक्सीजन को बर्न कर लेती थी, तो ऑक्सीजन कैंडल भी जलती थी, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हाँ, उसका इन्फ्लुएंस में करेक्ट करूंगा। बेसिकली मेन इन्फ्लुएंस इसका ये होगा दैट प्लांट्स आर यूजिंग कार्बोहाइड्रेट सॉरी प्लांट्स मेरे को लाइट एनर्जी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर। नहीं कोई बात नहीं, तुमने आधा तो सही बताया, उसके लिए तो खुश रहो। बहुत कुछ चीजें तो तुमने बताई थी, ठीक है। व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर डालते हैं तो इट गेट्स स्प्लिट इनटू 7 कंपोनेंट्स, और ये 7 कंपोनेंट्स होते हैं विबग्योर, ठीक है। हमने इसी विबग्योर जहाँ पे पड़ता है वहीं पर एक टैंक रख दिया। क्या रख दिया? टैंक। इस टैंक में हमने एक एल्गे लगा दिया। क्या लगा दिया? एल्गे, पानी के अंदर। ये एक्वेटिक ही है, तो एक्वेटिक के अंदर हमने एल्गे रख दिया। तो एल्गे रखने से तो एल्गे जहां पे भी ग्रो कर रहा था, एल्गे वहां हर जगह पे रखा हुआ था, और एल्गे के साथ साथ हमने बैक्टीरिया रख दिया। क्या रख दिया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की भी कॉलोनीज इसके अंदर थी।
अब ये लाइट पड़ती है यहाँ पे विबग्योर, यस और नो? तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जहां पे भी ब्लू लाइट पड़ रही थी, जिस रीजन में जहां पे भी रेड लाइट पड़ रही थी, वहां पे सबसे ज्यादा बबल्स दिख रहे थे और वहीं पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो रही थी। तो इट प्रूव्स कि फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड रीजन्स। कौन से रीजन में? ब्लू और रेड रीजन। यानी कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल द्वारा? वो है ब्लू लाइट और रेड लाइट। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? तो अब अगर हम बात करें, he observed that bacterium accumulated in the blue and red region. The first spectrum of photosynthesis was thus described. तो अगर हम एक स्पेक्ट्रम बनाएं जिसके अंदर हम देखना चाहें कि कौन से कलर की लाइट या कौन सी वेवलेंथ, कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो वो हमारी निकलेगी ब्लू एंड रेड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर हम बात करें, अब तक हमें बहुत कुछ चीजें पता चल गई थी कि हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें पता चल गई थी। एक तो ये सब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, CO2 को यूज करते हैं और वाटर को यूज करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं, और लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं। हाँ, तो अब अगर हम वापस आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से, तो हमें एक जनरल इक्वेशन हमने बना ली थी, एम्पेरिकल इक्वेशन बना ली थी। जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एक रफ फॉर्मूला, वो है CO2 और H2O मिलके CH2O, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट बना रहे हैं, तो CH2O प्लस O2 रिलीज करता है। एम्पेरिकल इक्वेशन है। बाद में कॉर्नियस वैन नील ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसकी बात करते हैं 1897-1985 में। ही यूज्ड पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ये वो इक्वेशन नहीं है, ये रफ इक्वेशन है जो पहले आई थी। ठीक है, तो कॉर्नियस वैन नील ने अपनी स्टडी के दौरान किस पे? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे demonstrated that photosynthesis is essential a light dependent reaction। एक लाइट पे डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन लिया जाता है फ्रॉम अ डोनर एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड को दिया जाता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। माने वाटर एक हाइड्रोजन डोनर है। वाटर क्या काम करता है फोटोसिंथेसिस में? वाटर अपना हाइड्रोजन देता है, वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? और इसी को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। तो पॉइंट इज दिस, हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो हाइड्रोजन दे। वो हाइड्रोजन CO2 को मिलेगी। CO2 हमने प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लिया है, और CO2 और हाइड्रोजन मिला के CH2O बना लेंगे, और फिर हम उससे O2 रिलीज कर देते हैं। ये हमें कुछ आइडिया लग गया था इसका। हाँ, 2A माने कुछ भी हो सकता है। अब कॉर्नियस वैन नील ने ये दिखाया कि अगर मैं H2O की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड दे दूं, जो कि पंजेंट एंड टॉक्सिक है हमारे लिए, तो भी फोटोसिंथेसिस कर लेते थे बैक्टीरिया। तो दैट मींस H2S की जगह, H2O की जगह H2S भी ले सकते थे। इसमें O2 नहीं, सल्फर निकलता है। क्या निकलता है? सल्फर। तो दिस प्रूव्स कि वाटर का रोल है एज अ हाइड्रोजन डोनर। ठीक है, वो हाइड्रोजन देता है। अगर वाटर की जगह कुछ और हो, H2S, तो भी ये रिएक्शन हो सकती थी।